हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने इस वीडियो में आपको चेंज द वॉइस सिखाऊंगा। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस, टेंस का एक टेंस से दूसरे टेंस में कैसे चेंज करते हैं वो मैंने आपको बताया था। टेंस को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। उसे कन्वर्ट करने के लिए हेल्पिंग वर्ब, वर्ब फॉर्म कौन से लगे, ये सारी चीजों की जानकारी आपको होनी चाहिए। यदि आपको नहीं पता है तो आप पहले वाला वीडियो देख लीजिए, मैंने इसमें बताया हुआ है, आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चेंज द वॉइस के लिए मैंने ये चार्ट प्रिपेयर किया है। अगर आप ये चार्ट लर्न कर लेते हो तो आपको चेंज द वॉइस अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर लिखा टेंस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। आपको पहचानना जरूरी है। ठीक है, कौन सा टेंस एक्टिव वॉइस है, कौन सा पैसिव वॉइस है, क्योंकि क्वेश्चन में उल्टा भी पूछते हैं। एक्टिव वॉइस दिया रहता है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होता है। कभी कभी पैसिव वॉइस में दिया रहता है, एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना होता है। तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो वन बाय वन मैं एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो पहला देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसको प्रेजेंट सिंपल भी बोलते हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। आपको ये मेंशन करके नहीं आएगा, आपको सिर्फ सेंटेंस दिया रहेगा और बोलेगा चेंज द वॉइस। ठीक है, तो आपको चेंज करना है। तो आप पहचानोगे कैसे टेंस कौन सा है। अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जैसे हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वेर, ये सब कुछ भी नहीं है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है या उसमें यस यस लगा है, तो आप समझ जाइए वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और उसको अगले वाले टेंस में चेंज करना है। तो अगले वाले टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, ये तीनों में से कोई एक लगेगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपका सेंटेंस कैसा है। तो चलिए वन बाय वन एग्जाम्पल लेते हैं। मैं पहला लेता हूँ यहाँ पर, he kills the डॉग। ठीक है ना, मैंने एक एग्जांपल लिया, he kills the dog। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में मतलब कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज। यहाँ पर डू डज तो मिल सकता है, बट दूसरे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो आप ये टेंस पहचाने टेंस है कौन सा है। अगर नहीं आपको पता है तो मैंने आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस पहले वाले वीडियो में मेंशन किया हुआ, आप जाकर वहां पर देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टेंस पहचाने है, तो यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है किल्स। ठीक है, एस लगा हुआ मतलब यहाँ पर डज लगा हुआ ऑलरेडी। तो ये वर्ब मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसको चेंज करेंगे तो इज, एम, आर, तीनों में से कोई एक लगेगा। वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। और मैंने यहाँ पर फॉर्मूला भी मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले लिखना है ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद लिखना है हेल्पिंग वर्ड, फिर V3 मतलब वर्ड का थर्ड फॉर्म लिखना है, और फिर इसके बाद बाय, और लास्ट में सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, तो वन बाय वन फॉर्मूले के जरिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने टेंस आइडेंटिफाई कर लिया, सिंपल प्रेजेंट है मतलब इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करना रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखना, ऑब्जेक्ट। इसमें से ऑब्जेक्ट है द डॉग। ठीक है, तो मैं द डॉग को पहले लिख लेता हूँ, द डॉग। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए द डॉग, डॉग एक ही है। ठीक है, यहाँ पर डॉग्स नहीं है, डॉग एक ही है, मतलब सिंगुलर नंबर है। तो सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा इज लगता है, तो यहाँ पर इज लग जाएगा। ऑब्जेक्ट मैंने लिख लिया द डॉग, हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा, इज लगा दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद क्या है V3। V3 यहाँ पर मतलब वर्ब का कौन सा फॉर्म, किल। किल का थर्ड फॉर्म लगा, तो किल का थर्ड फॉर्म किल्ड होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा किल्ड, द डॉग इज किल्ड। इसके बाद लगाना बाय। ठीक है, और ही का हिम हो जाता है, याद रखिए आप। ठीक है, ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो आप ये देखिए ही किल्स द डॉग, तो ये बन गया। तो ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में बना द डॉग इज किल्ड बाय हिम। एक और एग्जांपल लेते हैं, दे सिंग द सॉन्ग। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लिया, यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल लिख देता हूं मैं, और ये सेकंड एग्जांपल, दे सिंग द सॉन्ग। तो सबसे पहले टेंस को आइडेंटिफाई करिए कौन सा टेंस है। तो सिंपली यहाँ पर देखिए मतलब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा हुआ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो हमें इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करना होगा। तो सबसे पहले फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूले में ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट इसमें है द सॉन्ग्स। ठीक है, तो पहले मैं द सॉन्ग्स लिख लेता हूँ, द सॉन्ग्स लिख लिया। ठीक है, उसके बाद लगाना हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए द सॉन्ग्स है, एक गाना नहीं है, बहुत सारे गाने, सॉन्ग्स है, प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल नंबर के साथ आर लगता है, तो यहाँ पर आ जाएगा आर, द सॉन्ग्स आर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट भी लिख लिया है, हेल्पिंग वर्ब भी लिख लिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। तो सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सिंग, सैंग, संग। तो यहाँ पर सिंग का थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, संग। द सॉन्ग्स आर संग। इसके बाद लगाना है बाय, फॉर्मूले के हिसाब से क्या लगाना, बाय। ठीक है, और फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर दे है, तो दे का देम हो जाएगा, जैसे ही का हिम हो गया वैसे दे का देम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने सिंपल प्रेजेंट के दो एग्जांपल लिए। आगे देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एग्जांपल लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। ठीक है, तो या इसको पहचानने का आसान तरीका, उसमें इज, एम, आर लगा रहेगा प्लस आईएनजी फॉर्म लगा रहेगा। तो कभी भी इज, एम, आर आया तो उसे चेंज नहीं करना है,
उसे उसी टेंस में रखना है, मतलब इज एम आर में से कोई एक लगेगा प्लस इसमें बीइंग लगेगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, द टीचर इज आस्किंग द क्वेश्चन, ठीक है। मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिया, द टीचर इज आस्किंग द क्वेश्चन। अब इसे बनाना पैसिव वॉइस में, तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहचानी, सबसे पहले इज है यहाँ पर, ठीक है। तो कभी भी इज है मार रहा है तो उसी उसी टेंस में ही रखना है, ठीक है ना, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही रखना, आगे ट्रांसफर नहीं करना। यहाँ पर इज एम आर तीनों में से कोई एक लगेगा प्लस बीइंग लगाना रहता है, याद रखिए, ठीक है। तो फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा द क्वेश्चन, याद रखिए यहाँ पर देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन होता तो एक क्वेश्चन होता है, यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन मतलब बहुत सारे क्वेश्चन, तो प्लूरल नंबर है। तो दो क्वेश्चन मैं पहले लिखता हूँ यहाँ पर, द क्वेश्चन, ये हमारा ऑब्जेक्ट हमने कॉपी कर दिया। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मैंने पहले बताया इसी में से कोई एक लगेगा। यहाँ पर अगर क्वेश्चन होता सिर्फ क्वेश्चन तो इज लगता सिंगुलर नंबर के साथ, बट यहाँ पर क्वेश्चन है तो प्लूरल नंबर के साथ क्या लगेगा, आर। तो यहाँ पर होगा द क्वेश्चन आर, ठीक है, प्लस बीइंग भी लगाना इसमें साथ में, तो मैंने बीइंग लगा दिया। और फिर ये हो गया हमारा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर वर्ब कौन सा है देखिए, द टीचर इज आस्क, आस्क मतलब पूछना होता है, क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है ना, आस्क। तो आस्क, आस्क्ड, ठीक है ना, तो आस्क का थर्ड फॉर्म आस्क्ड हो जाएगा। द क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड, इसके बाद क्या लगाना, बाय, ठीक है। और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, द टीचर, और द टीचर एज इट इज आ गया, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, यू आर प्लेइंग द गेम, ठीक है। एक और एग्जांपल है मैंने, यू आर प्लेइंग द गेम। टेंस पहचाना बहुत आसान है, यहाँ पर आर है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है, तो उसे चेंज नहीं करना है, उसी में रखना है, प्लस बीइंग लगाना रहता है। तो सबसे पहले क्या लिखना है, फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला याद रखेगा तो फटाफट कर लोगे। फॉर्मूले में सबसे पहले लिखना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, द गेम। अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको, द गेम सिंगुलर नंबर है, द गेम मतलब एक ही गेम है कोई, ठीक है, सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर के साथ इज लगता है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं द गेम, द गेम। और हेल्पिंग को क्या लगेगा, यहाँ से इज लग जाएगा, और फिर बीइंग लगा दो, द गेम इज बीइंग। वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर प्ले है, प्ले का थर्ड फॉर्म होता है प्लेड, यहाँ पर हो जाएगा द गेम इज बीइंग प्लेड, फिर लगाना है बाय, बाय लगा दिया मैंने। और फिर क्या, सब्जेक्ट यहाँ पर यू है तो यू का नो चेंज किया, यू का एज इट इज यू लिखना है यहाँ पर, ये हो जाएगा द गेम इज बीइंग प्लेड बाय यू, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट का देखते हैं, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर, आई हैव, आई हैव ब्रॉट द वेजिटेबल, ठीक है। मैंने यहाँ पर एग्जांपल है, आई हैव ब्रॉट द वेजिटेबल, प्रेजेंट परफेक्ट आ लिया है। पहचानना बहुत ही आसान है, हैज या हैव लगता है तो यहाँ पर हैव लगा हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट है, इसे अगले वाले टेंस में कन्वर्ट करना होता है, हैज बीन या हैव बीन लगाना होता है, ठीक है। और का तर्क तो ऑलरेडी लगाना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला देख रहे हैं, फॉर्मूला क्या, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें द वेजिटेबल्स। अब यहाँ पर देखने वाली चीज है द वेजिटेबल्स, वेजिटेबल नहीं है, वेजिटेबल्स है, मतलब बहुत सारी भाजियां हैं, ठीक है। तो द वेजिटेबल प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर के साथ क्या लगेगा, हैव बीन लगेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर पहले लिखते हैं द वेजिटेबल, द वेजिटेबल्स, ठीक है। वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, सॉरी हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा, हैव बीन, यहाँ पर हो जाएगा हैव बीन। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, हैज लगा देते हैं, हैज बीन लगा देते हैं, ऐसा नहीं रहता है यहाँ पर, ठीक है। न्यूट्रल नंबर तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। तो यहाँ पर वेजिटेबल से प्लूरल नंबर है तो हैव बीन लगेगा, द वेजिटेबल्स हैव बीन, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब भी लगा दिया। वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर है ब्रिंग, ब्रॉट, ठीक है। तो ब्रॉट ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट होता है, तो यहाँ पर द वेजिटेबल्स हैव बीन ब्रॉट, ठीक है। फिर लगाना है बाय, ठीक है। और सब्जेक्ट क्या है, आई, तो आई का मी,
आई का मी हो जाता है, जैसे ही का हिम हुआ, दे का देम हुआ, वैसे आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। जैसे याद करने वाली चीजें याद कर लीजिए आप, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल लिया था, आई हैव ब्रॉट द वेजिटेबल्स, तो हमने क्या बनाया, द वेजिटेबल्स हैव बीन ब्रॉट बाय मी, ठीक है, ये हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, वी हैव गिवन द क्वेश्चन, ठीक है। वी हैव गिवन द क्वेश्चन, मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल है, वी हैव गिवन द क्वेश्चन। अब यहाँ पर सबसे पहले आइडेंटिफाई करके टेंस के, यहाँ पर हैव लगा है, तो हैव लगा तो यहाँ क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, और उसे अगले वाले टेंस में कन्वर्ट करना, तो तब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना रहेगा। तो फॉर्मूले से चलते हैं हम लोग। यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट कितना है, ऑब्जेक्ट है द क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, सिंगुलर नंबर, क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो द क्वेश्चन हम लोग को पहले कॉपी कर लेना है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिख लिया मैंने, द क्वेश्चन, द क्वेश्चन हो गया। और आपको पता है सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगेगा, हैज बीन, द क्वेश्चन हैज बीन, ठीक है। अब यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म गिव, गेव, गिवन होता है, तो गिवन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म हो, तो वही लिख लेना यहाँ पर, द क्वेश्चन हैज बीन गिवन, ठीक है। फिर इसके बाद लगाना बाय, और बी का क्या हो जाएगा, बी का अस हो जाएगा, जैसे आई का मी हुआ, ही का हिम हुआ, दे का देम हुआ, वैसे बी का क्या हो जाएगा, अस, यू एस अस, ठीक है। ये हो गया, हमने प्रेजेंट परफेक्ट के भी एग्जांपल दीजिए, आगे बढ़ते हैं। हमने प्रेजेंट के सारे प्रिपेयर कर लिया, यहाँ पर पास्ट देखते हैं, सिंपल पास्ट देखते हैं। सिंपल पास्ट को आइडेंटिफाई करने का सबसे आसान तरीका, उसमें हेल्पिंग और डीड रहता है, बट लिखा हुआ नहीं होता है। इसमें क्या रहता है, वर्ड का सेकंड फॉर्म रहता है, उसे अगले वाले टेंस में कन्वर्ट करना होता है, उसमें वाज वेयर हेल्पिंग और होता है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है, बट यहाँ पर चेंज द वॉइस से तो अलग रहेगा, ठीक है। तो पहचानने का सबसे आसान तरीका उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, बी सेकंड मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पर, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, पहला मैंने एग्जाम्पल लिया, शी had an apple, ठीक है, शी एट एन एप्पल, ठीक है। तो फॉर्मूला देखिए यहाँ पर, पहले पहचानिए इसको, टेंस कौन सा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो शी एट एन एप्पल, यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म है, देखिए ऑलरेडी ईट एट इटेन होता है, तो एट सेकंड फॉर्म है, तो ये सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है। तो इसे कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट फॉर्मूला से चलिए, एन एप्पल मतलब एक सेब है, ठीक है, एक सेब है। यहाँ पर एन एप्पल को पहले हम लोग लिख लेते हैं, एंड एप्पल, ठीक है, ऑब्जेक्ट लिख लिया हम लोग। उसके बाद लिखना हेल्पिंग वर्ड, तो सिंपल पास्ट में जब भी वर्ड का सेकंड फॉर्म होता है, कन्वर्ट जब करेंगे तो वाज या वर्ब लगाते हैं, ठीक है। तो एन एप्पल मतलब एक स्टेप है, तो वाज लगेगा उसके साथ में, तो एन एप्पल वाज, ये हो गया। V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो एट मतलब ईट एट इटेन होता है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, इटेन, एन एप्पल वाज इटेन, ठीक है। इसके बाद लगाना बाय, और शी का क्या हो जाएगा, हर, जैसे ही का हिम बताया, दे का देम बताया, और यू का यू रहेगा, बी का अस रहेगा, उसे शी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, आई, ठीक है ना, मैंने यहाँ पर आई लिया, आई मेक, सॉरी आई मेड द टॉय, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल है, आई मेड द टॉय। आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पर आइडेंटिफाई करिए कौन सा टेंस है। तो मेक, मेड, मेड होते हैं, यहाँ पर मेड सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, तो सेकंड फॉर्म लगा रहेगा, तो ये समझ जाइए कौन सा सिंपल पास्ट है, कन्वर्ट करने के समय वाज या वर लगाना रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखना, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, द टॉयज, तो द टॉयज मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है, द टॉयज लिख लिया। हेल्पिंग को लगाना, यहाँ पर देखिए द टॉय नहीं है, द टॉयज है, टॉयज मतलब बहुत सारे खिलौने हैं, मतलब प्लूरल नंबर है, और प्लूरल नंबर के साथ क्या लगता है, वर्ड लगता है हमेशा, तो द टॉयज वर, कुछ लोग वेयर भी पढ़ते हैं बट वो गलत है, ठीक है, गलत तो नहीं बोलूंगा, पढ़ो, पढ़ते हो पढ़ो, कोई बात नहीं है, द टॉयज वर्ड, ठीक है। तो द टॉयज वर्ड, वर्ड का थर्ड फॉर्म कौन सा है, यहाँ पर मेक, मेक फर्स्ट फॉर्म होता है, मेक, मेड, मेड, तो मेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, मेड, और मेड ही लगा हुआ है, मेड, तो वही लिखना है, द टॉयज वर्ड मेड, इसके बाद लगाना बाय, और आई का क्या हो जाएगा, मी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने जैसे बताया, आई का मी होगा, ही का हिम होगा, दे का देम होगा, यू का यू रहेगा, और शी का हर होगा, वी का अस होगा, ये सारी चीजें याद रखें, ठीक है।
तो इसके तो आगे बढ़ते हैं हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस देखते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस जिसे पास्ट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं इसका एग्जांपल। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, यहाँ पर मैं सब्जेक्ट लेता हूँ मोहन। मोहन वाज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, मोहन वाज प्लेइंग क्रिकेट। मेरे यहाँ पर टेंस पहचाना बहुत ही आसान है। यहाँ पर हेल्पिंग क्या लगा, वाज, पास्ट कंटिन्यूअस है तो वाज लगा, पास्ट कंटिन्यूअस है तो इसे पास्ट कंटिन्यूअस में ही रखना, चेंज नहीं करना। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस में ही रखना, प्लस क्या लगाना, भी लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या फॉर्मूला से चलिए, फॉर्मूला याद रहेगा तो आप सब कर सकते हो। तो सबसे पहले लिखना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में है क्रिकेट, तो मैं क्रिकेट लिख देता हूँ। क्रिकेट सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर से हमेशा वाज लगेगा, तो क्रिकेट वाज। अभी कंटिन्यूअस का है तो इसमें क्या लगाना है, बीइंग लगाना है, तो क्रिकेट वाज बीइंग। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट लिखा, हेल्पिंग वर्ब लिखा। वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, यहाँ पर प्ले, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेड। द क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड। इसके बाद लगाना बाय, और मोहन नाउन है तो मोहन का मोहन ही होगा। ठीक है, चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने एग्जांपल लिया मोहन वाज प्लेइंग क्रिकेट, उसके बाद क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय मोहन। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। द हंटर्स, द हंटर्स किलिंग, सॉरी, द हंटर्स वर किलिंग द एनिमल्स। ठीक है, और एक एग्जांपल है द हंटर्स वर किलिंग द एनिमल्स। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस, यहाँ पर देखिए हंटर्स वर, वर्ड लगा हुआ ऑनली, तो वर्ड रहेगा तो कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव है, उसे चेंज नहीं करना, उसी में रखना है, प्लस क्या लगाना, बीइंग लगाना है। अब वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, वाज लगेगा क्या वर्ड लगेगा। तो यहाँ पर देखते क्या है, सबसे पहले क्या लिखना, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें है द एनिमल्स, एनिमल नहीं है एनिमल्स है, तो एनिमल्स है प्लूरल नंबर है तो क्या लगाना, वर्ड लगाना है। तो यहाँ पर जाएगा द एनिमल्स, द एनिमल्स, तो प्लूरल नंबर के साथ क्या लगेगा, वर, द एनिमल्स वर। ठीक है ना, अब मैंने यहाँ पर बताया चेंज नहीं करना, प्लस इसमें क्या लगाना, बीइंग, द एनिमल्स वर बीइंग। ठीक है, और यहाँ पर किल, किल है वर्ब, वर्ब का फॉर्म है किल। ठीक है, तो किल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, किल्ड हो जाएगा, द एनिमल्स वर बीइंग किल्ड, किल्ड बाय लगा दिया, द हंटर्स का, द हंटर्स ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर होगा द हंटर्स वर किलिंग द एनिमल्स वर बीइंग किल्ड बाय द हंटर्स। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट की तरफ। ठीक है, पास्ट परफेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट को पहचानने का सबसे आसान तरीका, उसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है, हैड, और का थर्ड फॉर्म लगाता है। तो कभी भी पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है, हैड है तो हैड बीन में चेंज कर देना है। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया है। ठीक है ना, आई हैड गिवन सम मनी। ठीक है, यहाँ पर लिखा आई हैड गिवन सम मनी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले टेंस पहचानिए, टेंस पहचानने का आसान तरीका हैड लगा हुआ है, तो सिंपल हैड लगा हुआ तो पास्ट परफेक्ट है, और इसे चेंज करना है आगे वाले टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, सम मनी। ठीक है, यहाँ पर मैंने सम मनी लिख देता हूँ, सम मनी। ठीक है, हैड का किसमें चेंज हो जाएगा, हैड बीन में, सम मनी हैड बीन, हैड बीन। ठीक है ना, अब यहाँ पर गिवन, गिवन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, गिव गेव गिवन होता है, तो सम मनी हैड बीन गिवन, बाय लगाना है, और आई का मैंने पहले बताया, आई का मी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बाय मी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पास्ट देखिए, एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर मैंने सिंपल प्रेजेंट का बताया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बताया, प्रेजेंट परफेक्ट का बताया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता है। सेम यहाँ पर सिंपल पास्ट का बताया, पास्ट कंटिन्यूअस का बताया, पास्ट परफेक्ट का बताया, उसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं होता है। अब यहाँ पर फ्यूचर में दो बनेंगे। ठीक है, तो फ्यूचर के भी फटाफट हम लोग देख लेते हैं। सिंपल फ्यूचर की तरफ बढ़ते हैं।
सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर को फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडिफिनिट भी बोलते हैं। पहचानने का आसान तरीका उसमें विल या शैल हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक है। तो उसे चेंज करना होगा अगले वाले टेंस में, जैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस में चेंज करना होता है। तो एक एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पर, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, वी विल बाय द पेन, ठीक है। एग्जाम्पल है ही विल बाय द पेन। अब यहाँ पर पहचानने का आसान तरीका, विल लगा हुआ है या शैल लगा रहेगा तो सिंपल फ्यूचर होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूले पहले क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है द पेन, द पेन लिख लिया मैंने। अब यहाँ पर लगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब देखिए यहाँ पर विल शैल रहेगा तो विल भी शैल भी हो जाएगा, यहाँ पर विल भी लगेगा, द पेन विल बी, द पेन विल बी। वर्ब का थर्ड फॉर्म, अब यहाँ पर बाय, बाय का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बॉट होता है, बाय बॉट बॉट, द पेन विल बी बॉट, बॉट लगाना बाय, ठीक है। और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या था, ही का क्या हो जाएगा, ही, पहले मैंने बताया वो याद कर लीजिए, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल है ही विल बाय द पेन, कैसे हो जाएगा, द पेन विल बी बॉट बाय हिम, ठीक है। इसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, फ्यूचर, फ्यूचर फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव का नहीं बनता है। अब इसके बाद हम लोग करेंगे फ्यूचर परफेक्ट का करेंगे, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव शैल हैव हेल्पिंग वर्ड होता है, उसे अगले वाले टेंस में चेंज करेंगे, विल हैव बीन शैल हैव बीन बनाते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट का देखते हैं हम लोग, तो यू विल हैव गिवन द फ्लावर्स, यू विल हैव गिवन द फ्लावर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए विल हैव शैल हैव रहेगा तो फ्यूचर परफेक्ट होता है, फ्यूचर परफेक्ट होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना होता है। यहाँ पर विल हैव लगा हुआ है, ठीक है, तो इसे चेंज करते हैं। सबसे पहले लिखना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है द फ्लावर, तो मैं लिख लेता हूँ द फ्लावर लिख लिया, हेल्पिंग वर्ड लगेगा विल हैव बीन, द फ्लावर विल हैव बीन, द फ्लावर विल हैव बीन, ठीक है। अब यहाँ पर गिवन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, गिव गेव गिवन होता है, गिवन थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर द फ्लावर विल हैव बीन गिवन, तो लगाना बाय, और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यू, यू का यू रखना है, ठीक है। इस तरह से मैंने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये मैंने टेंस के ऊपर डिटेल मतलब निकाल के बता दिया आपको। अभी आगे भी और भी इसके मिले तो मैं पार्ट फर्स्ट का पार्ट सेकंड और थर्ड में मैं इसे पूरा कंप्लीट करूंगा, आप बस बने रहिए, ठीक है।